मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हर डिपार्टमेंट को टच किया जा सके। जैसे बिजली हो गया, ये पीएचई हो गया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, या गवर्नमेंट की कितनी भी स्कीम्स हैं उनको हम अपने लोगों तक पहुंचा सके किसी भी कारण। और मैं इसको अपनी एक खुशकिस्मती समझती हूँ कि मुझे ये मौका मिला इन लोगों की सेवा करने का। मिलिए राजौरी की इस सरपंच से जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दिन रात मेहनत तो कर ही रही है, वहां लोगों के उलझे कार्य सुलझाने में भी हमेशा तत्पर रहती है। सांगपुर पंचायत की सरपंच जगमोहन कौर ने चाहे बिजली पानी की बात हो, चाहे युवाओं और महिलाओं को आगे लाने की बात हो, हर कदम पर लोगों की मदद की है और लोगों के लिए अच्छी सरपंच साबित हो रही है। जगमोहन कौर कहती है कि अपने परिवार के लिए जीना नहीं होता है, हमेशा दूसरों के लिए काम आना ही जिंदगी का असल मकसद है। 2018 में चुनाव जीतकर सरपंच बनी जगमोहन कौर ने ठान लिया था कि वो लोगों के लिए विकास के लिए दिन रात मेहनत करेंगी। आज उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उनकी पंचायत में धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। बिल्कुल कुछ भी काम नहीं हुआ ग्राउंड पे, और उनकी कई बार कुछ डिमांडें होती थी। और पहली डिमांड जो मुझे किसी ने कहा था कि हमारे पास शमशान घाट नहीं है, तो मैंने जैसे ही अपनी सरपंची को इसमें मतलब ज्वाइन किया एज ए सरपंच, तो उसके बाद में मैंने शमशान घाट बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ 2 शमशान घाट हैं। वहाँ पे कुछ भी नहीं काम हुआ था, 2 शमशान घाट बनाए, सीटिंग स्टेप्स बनवाए वहाँ पे, और उनका ये रास्ते बनवाए। स्कूल है हमारे पास 3, 2 मिडिल स्कूल हैं और 1 प्राइमरी स्कूल है। उन स्कूलों की कंडीशन ऐसी थी कि उनके पास ग्राउंड नहीं था। एक स्कूल तो ऐसा जिसके ऊपर इंक्रोचमेंट थी, यानी कि लोगों ने कागजों में उस स्कूल को अपना बनाया हुआ था, जबकि हमने काफ़ी मुश्किलातों सहते हुए किस तरीके से मीटिंगें करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाके उस स्कूल की ज़मीन को उसके नाम पे करवाया, और उसकी बाउंड्री वॉल बनवा के दी, और दूसरे स्कूलों में भी उसके ग्राउंड्स बनवाए। 3 स्कूलों में, तीनों में कुछ ना कुछ काम कराया, उनमें कैंप लगवाया, फ्री वहाँ पे बुक्स बांटी आर्मी के थ्रू, अपने उनसे कांटेक्ट करके, जो वहाँ के बच्चे हैं उनको अच्छी तालीम मिल सके, और कोविड में उनकी हेल्प की काफ़ी जगहों पे जाके। और उसके बाद में जैसे कि लेडीज़ की बात की जा सके, तो मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाए अपने यहाँ के लेडीज़ के, और उनको फ्री ऑफ कास्ट राशन प्रोवाइड करवाया, टेलरिंग मशीन दिलवाई, और कैंप करवाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो नीलमा शाह हैं हमारे फॉरेस्ट डिवीज़न के डीएफओ मैडम, उन्होंने भी काफ़ी हमारी हेल्प की। वहाँ पे जहाँ जहाँ ज़रूरत थी हमें उनकी, वहाँ पे लेडीज़ को इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग दिलवाई। हमने ये अपने पंचायत को पॉलीथीन फ्री करने के लिए इनके कॉटन बैग बनवाए, और जगह जगह पे अपने पोस्टर्स वगैरह लगाए, ताकि हमारे अपनी पंचायत को स्वच्छ बना सके। और जहाँ जहाँ पानी की कमी थी वहाँ पे 2-3 जगहों पे अपने हैंडपंप लगवाए, फिर बावलियाँ, डगवेल, और जैसे वहीं सरपंच जगमोहन कौर की माने तो अगर मोदी सरकार नहीं होती तो आज हमारे जैसे महिलाएं सरपंच ना बन पाती। उन्होंने आगे कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों जितनी भागीदारी रखती हैं, परिवार के साथ समाज के हर काम को बखूबी निभा सकती हैं। तो कहते हैं ना कि दुनिया सारी चाहे आपके खिलाफ हो जाए, चाहे एक साइड हो जाए, लेकिन जब तक के लिए आपके साथ आपका परमात्मा, आपका भगवान आपके साथ है, तो आपको सक्सेस और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे यकीन है अपने वाहिगुरु पे, अपने भगवान पे, और ये जो मैंने रास्ता चूज़ किया है, और मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है कि मुझे हर गरीब की मदद करनी है, घर जाके मुझे उसकी मदद करनी है, और ये मैं ज़रूर पूरा करूँगी। जी, मोदी सरकार का हम शुक्रिया करना चाहेंगे कि जब से ये सरकार आई है, तो ये ग्राउंड लेवल पर जो डेवलपमेंट हो रही है, ये इससे पहले नहीं थी। यानी कि इससे पहले कहीं पे जब आप कहीं पे भी कुछ देखो, तो हमें लीडरों के पास जाके हाथ फैलाने पड़ते थे हमारे लोगों को, और उसमें से भी कहीं न कहीं कोई एक आधे को कोई काम मिलता था, बाकी सब देखते ही रह जाते थे। तो जो उन्होंने जो ग्रास रूट लेवल पर जो डेवलपमेंट्स जो प्रोवाइड की है, ये सब उनका ही नज़र थी जो उन्होंने हमारे गरीब लोगों पर डाली। और जो आरडीडी के ये सरपंचिस को जो एक मौका मिला है कि उन्होंने किस तरीके से अपने कामों को सफलता दी है, तो ये सब चीज़ें देखते हुए कि हमने जो मोदी सरकार है उनका हम शुक्रिया करना चाहेंगे कि उन्होंने एक नहीं काफ़ी सारी ऐसी स्कीमें लॉन्च की हैं जिससे हमारे गरीबों का बेनिफिट। लेवल पर कुछ भी इतना काम होता नहीं था, जो भी होता था कुछ खास बंदे अगर कुछ जाते थे तो अपना काम लाते थे। बाकी इस बार सब जो भी हुआ है उसका हम उनका शुक्रिया करना चाहेंगे कि इतने सारे डेवलपमेंटल वर्क हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी तरक्की की बात है। मैं मोदी साहब का शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने बीइंग अ लेडी, जैसे कि उन्होंने एक रिजर्वेशन प्रोवाइड की है लेडीज़ को, तो उसी बदौलत जो मुझे भी एक मौका मिला, क्योंकि मेरी पंचायत जो थी एक लेडी रिजर्व थी, तो अगर वो लेडी रिजर्वेशन नहीं मिली होती तो मैं आज इस जगह पे नहीं होती। तो मैं इसलिए उनको शुक्रिया करना चाहूँगी कि हर फील्ड में जो अब लेडीज़ को एक मौका तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि जहाँ पे अगर एक लेडी घर को संभाल सकती है, बच्चों को संभाल सकती है, अपने घर के कामों काजों को संभाल सकती है, तो अगर वो ऐसा नहीं है कि वो सियासत नहीं कर सकती है।
क्योंकि एक राजनीति भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कहीं ना कहीं लेडीज़ की भी एक ज़रूरत होती है। और इसमें तो बहुत ही अच्छी बात है कि रिजर्वेशन का जो कोटा होता है लेडीज़ के लिए वो होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं एक ये थैंक यू कहना चाहूँगी सरकार को भी कि जितने भी और भी जगह हैं जहाँ पे रिजर्वेशन की ज़रूरत है लेडीज़ को, वो भी मिलना चाहिए। औरत को अपना उसका हक भी मिलना चाहिए, ताकि जो औरतें हैं वो किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, वो अपने आप को साबित कर सके और हर फील्ड में वो आगे आए, अपने आप को साबित। अगर जगमोहन कौर जैसी सरपंच हमारे देश को मिल जाए तो कई गुना हमारे देश तरक्की की ओर तो बढ़ेगा ही, वहीं महिलाओं को सशक्त बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।